7 बकरियों वाला कुआं, ये नाम मशहूर हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से क्या सीखने को मिलता है? पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, जो जुल्हिज्जा का महीना है, हजरत इब्राहीम की हमें याद दिलाता है। जितने हज के अरकान हैं उसमें हजरत इब्राहीम की, हजरत इस्माइल की, बीबी हाजरा की यादें हैं। सफा मरवा पर जाएं तो बीबी हाजरा की याद आती है। और सुभान अल्लाह, आप अबुल अंबिया हैं। याद रखिए, हजरत इब्राहीम के बाद जितने भी अंबिया आए इस दुनिया में, सबके सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरत इब्राहीम का मकाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहीम की जहां और बहुत सारी बरकतें हैं, आपकी एक और शान ये भी है कि आपका जो चेहरा अनवर है वो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम से बड़ी मुशाबहत रखता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसको इब्राहीम को देखना हो वो मुझे देख। नबी पाक के चेहरा अनवर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा बड़ा मिलता। तो सुभान अल्लाह, एक तो उनका मर्तबा इतना बड़ा। तो पता चला कि अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की अगर बेअदबी की जाए तो फिर रब अज़्ज़ वजल बरकत उठा लेता है, फिर अल्लाह उसे सजा देता है। उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरा तो बहुत छोटा सा मुताला है, मगर 2 ही चीजों के बारे में पढ़ने का मौका मिला कि 2 बुरे काम ऐसे हैं, अगर कोई बंदा उन 2 बुरे कामों में से कोई काम करता है तो उसके बारे में फरमाया, ये काम करने वाला ऐसा है कि अल्लाह उससे जंग का ऐलान फरमाता है। ये कितने बड़े बुरे काम होंगे? वो 2 बुरे काम कौन से हैं? एक तो सूद का काम करने वाला, और दूसरा फरमाया अल्लाह के किसी वली से जो दुश्मनी करे, रब उससे जंग का ऐलान फरमाता है। अब मुझे बताइए, अल्लाह से जंग करके कोई जीत सकता है? नहीं ना। तो फिर हर मामले में, हर तरीके से, किसी भी सूरत सूद के करीब नहीं जाना है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले अल्लाह का वली कौन है? यह जरा समझिएगा मेरी बात। अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा कर रखा है। देखें, अंबिया तो जिनके नाम हमें मालूम है वो अंबिया हैं, ठीक है, और 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया, जितने भी अल्लाह के अंबिया है, सब पर हमारा ईमान है। अब सहाबा की भी एक लिस्ट है कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया और उनका दीदार किया या उनकी सोबत उठाई, ईमान की हालत में उनका दीदार किया या सोबत उठाई और ईमान पर उनका खात्मा हुआ, विसाल हुआ, वो सहाबी हैं। लेकिन वली को कैसे पहचाने? तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने वलियों को लोगों में छुपा के रखा है। तो अब करना क्या होगा कि हमें हर मुसलमान से अदब से बात करनी है, हर मुसलमान से प्यार से बात करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्या पता मैं किसी के साथ बदतमीजी करूं, वही अल्लाह का वली हो। और वैसे हर मुसलमान के साथ बदतमीजी से बचना है? अदब तो सबका करना है, लेकिन अल्लाह के वली के साथ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो अपनी जबान को एहतियात से इस्तेमाल करें, लोगों के साथ जो है वो बदतमीजी ना करें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी पर ज्यादती ना करें। हमें क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। बल्कि अहादीस में ये मजमून मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो परागंदा बाल होंगे, यानी बाल बिखरे हुए होंगे, कपड़े उनके इतने अच्छे नहीं होंगे, उनको अपनी महफिल में कोई नहीं बुलाता होगा, ना आए तो कोई नोटिस भी नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका वो मकाम होता है कि अगर वो कसम उठा ले किसी मामले पर, रब उनकी कसम पूरी फरमा देता है। हम तो आम तौर पे लोगों से मिलते भी उनके लिबास को देख कर, हाँ यार ये जरा रख रखाव वाला है, इससे मिलना है, इसको साथ बिठाना है, नहीं यार इसके कपड़े मैले हैं, ये तो दिखने में बड़ा गरीब लगता है, टूटी हुई चप्पल पहनकर आया है, इसको कहां अपने करीब आने दूं, इसके कपड़ों से बू आ रही है। नहीं, किसी के लिबास, किसी के हुलिये, किसी की गुर्बत देखकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। सबके साथ प्यार से पेश आए। हमें नहीं पता, अगर वो अल्लाह का वली हुआ और किसी मामले में हमसे नाराज हो गया ना, तो चलती गाड़ी रुक जानी है, सारे बड़े काम बिगड़ जाने, क्योंकि रब का